Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Education. JEE Mains 2026 सीक्वेंस का एक और सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि लेट समेशन k इक्वल्स टू 1 to n a k। ये क्या है ये एक्सप्रेशन? आप इसको जो ओपन करोगे कि 1 2 3 सो ऑन n रखोगे तो वो क्या आएगा? वो आएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन प्लस an। दैट मीन्स वो क्या है? एस एन एक क्वाड्रेटिक दे रखा है n में, राइट? इफ़ a10 इज इक्वल्स टू 59, a6 इज इक्वल्स टू 7 इंटू a1, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, राइट? अगर किसी भी सीक्वेंस का एस एन n में क्वाड्रेटिक हो तो वो सीक्वेंस हमेशा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। दैट मीन्स वो AP में होता है। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, और अगर आप कहीं पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ें बताया भी गया होगा। मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं उसको प्रूव भी आपको करके दिखाऊंगा कि ये AP में है। ये जो सीक्वेंस है A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, जिस सीक्वेंस से मिल करके ये सीरीज बना हुआ है वो सीक्वेंस AP में होगा, राइट? मैं इसका प्रूफ आपको देने वाला हूँ। मैं अभी इसको AP मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। आप इस वीडियो के लास्ट में देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। पता है, हमने मान लिया कि ये किस में है? AP में है। AP में है और SN क्वाड्रेटिक है n। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कि इसको SN मानिए और AN निकाल लीजिए, SN माइनस SN माइनस 1। उसके बाद A10 और A6 इसका इस्तेमाल करके कंपेयर करके अल्फ़ा और बीटा में आप दो इक्वेशन बनाइए। अल्फ़ा बीटा को उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, राइट? मैं एक उससे भी आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे, देखिएगा। मैं मेथड में सेकंड बताता हूँ मैं आपको। देखिए मैं क्या करूँगा, A10 क्या होगा? A1 प्लस AP में है तो A1 प्लस 9 इंटू डी इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 59। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। इसको भी ओपन कर लीजिए। A1 प्लस 5D इज इक्वल्स टू 7A1, और A1 को उधर लेके चले जाइए आप, तो 5 इंटू डी बराबर कितना हो गया? 6A1। और यहाँ से आप D की वैल्यू निकाल सकते हैं। D की वैल्यू कितना आ जाएगा? 6/5 इंटू A1। इसको आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए और इसको यहाँ पे चिपका दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। जब यहाँ पे चिपकाओगे तो 6/5 A1 प्लस 9 इंटू डी, सॉरी ये A1 था, A1 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितना है? 6A1। तो 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा? वो आपका 9 इंटू 6 हो जाएगा 54 A1 और बाय कितना हो जाएगा? 5, राइट? और इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 59। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। आगे जब बढ़ाओगे तो ये 5A1 प्लस 54A1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 59, राइट? अब यहाँ पे देख लीजिए ये कितना हो गया? 59A1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 59। ये 59 से 59 चला गया। आपके पास A1 की वैल्यू आ चुका है 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, A1 की वैल्यू आपके पास आ चुका है 5। तो देयरफॉर D आ जाएगा। D की वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 से 5 कैंसिल आउट, D की वैल्यू कितना आ गया? 6। A और D आ गया। आप SN निकाल लीजिए। SN अगर आप निकालते हो तो कैसा निकलेगा? A1 प्लस n-1 और इंटू डी, सब आपको मालूम है, रख दीजिए यहाँ पे। A1 कितना है? 5 और n तो पता नहीं है, और D कितना है? और ये क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या लिखोगे? n/2 इंटू 2A प्लस 2A1 प्लस n-1 और इंटू क्या हो जाएगा? D। n/2 2A1, A1 कितना है आपके पास? 5 प्लस n-1 और इंटू D आपके पास कितना है? 6। यहाँ से आप 2 कॉमन निकालिए, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n इंटू यहाँ से 2 चला गया तो 5 प्लस n माइनस यहाँ पे 3 बचा था, तो ये कितना हो जाएगा? 3n माइनस 3। आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, ये आ जाएगा आपके पास वो 3n, 5 माइनस 3 2, तो 3n इंटू n 3n स्क्वायर और प्लस 2n। ये आपके पास SN आया है। और ये आपके पास क्वेश्चन में दे रखा था अल्फ़ा n स्क्वायर प्लस बीटा n। तो कंपेयर अगर करोगे तो अल्फ़ा बराबर 3 आ गया और बीटा इज इक्वल्स टू 2 आ गया। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा मांग रखा था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास कितना आ जाता? 5। और यही आपका क्या होगा? आंसर। कौन सा ऑप्शन है? देख लीजिए आप। ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट, राइट? अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर n में क्वाड्रेटिक है तो वो AP में कैसे होगा। चलिए देख लेते हैं। मैं AN निकालने की कोशिश करता हूँ।
जब ए एन निकालोगे तो वो क्या निकलेगा, एस एन माइनस वन। अब रखिए वहाँ पे अल्फ़ा एन स्क्वायर था तो अल्फ़ा एन स्क्वायर और प्लस बीटा एन था वो भी लिखा, एस एन माइनस वन अल्फ़ा एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बीटा एन माइनस वन। यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो अल्फ़ा एन स्क्वायर प्लस बीटा एन और माइनस, यहाँ पे इसको ओपन कर दीजिए तो अल्फ़ा एन स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 2 अल्फ़ा एन और प्लस माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा एन और प्लस आपके पास कितना आ जाएगा बीटा। यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है आप उसको उड़ा दीजिए, ये उड़ गया, ठीक है। और ये बीटा एन और बीटा एन भी चला गया। आपके पास बचा कितना, बचा आपके पास 2 अल्फ़ा एन माइनस अल्फ़ा और प्लस बीटा। ये आपके पास क्या आ चुका है ए एन। अब देखिएगा ये कैसे हो जाएगा ए पी में। तो अगर ए पी क्या होता है कि अगर कोई भी टर्म और उसके पहले वाले टर्म को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं और अगर वो कांस्टेंट आ जाए तो उस सीक्वेंस को हम लोग ए पी में बोलते हैं। ये डेफिनेशन हम लोग अप्लाई करते हैं ए पी का, ठीक है। तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे जब सीक्वेंस पढ़ेंगे, तो इसको मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके बता देता हूँ। तो 2 अल्फ़ा एन माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फ़ा एन माइनस वन प्लस अल्फ़ा और माइनस बीटा, ये और ये कैंसिल आउट हो चुका है आपका। यहाँ पे देखिए ये भी चला गया है 2 अल्फ़ा एन माइनस 2 अल्फ़ा एन और प्लस कितना हो गया 2 अल्फ़ा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 2 अल्फ़ा ए एन माइनस वन। अब यहाँ पे ए बराबर 2 रखिए तो A2 माइनस A1 2 अल्फ़ा, 3 रखिए A3 माइनस A2 2 अल्फ़ा, 4 रखिए A3 माइनस A3 4 रखिएगा A4 माइनस A3 2 अल्फ़ा। सो मतलब क्या हो रहा है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है और वो कांस्टेंट क्या है 2 अल्फ़ा। तो वो सीक्वेंस ए पी में होगा और कॉमन डिफरेंस कितना होगा 2 अल्फ़ा। तो वो सीक्वेंस देयरफॉर ए एन कितना हो जाएगा, वो जो सीक्वेंस ए एन था वो क्या हो जाएगा ए पी में हो जाएगा सीक्वेंस, राइट। तो आई होप मैं आपको प्रूफ बेस का बता पाया। चलो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।